Om Shri Sai Ram. As we all know, each moment spent with Swami is not only a part of beautiful, precious memories, but also an experience which comes along with the learning and leaves with an everlasting effect on our hearts. In these testing times where we do not have Swami's physical presence with us, let us relish and bask in the bliss of those memories and experiences that our state president Shri Maninder Singh ji is now going to share with us. Jai Sai Ram. और कई सालों से हम सोच रहे थे कि चैंटिंग शुरू हो हमारी समितिज में, हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में, पूरे के पूरे स्टेट में, पर समहाउ ये हम कर नहीं सके। कहीं ना कहीं कुछ पॉकेट्स में किया भी है और हमारे कुछ भाइयों ने सीखा भी है, पर ये अब हम रेगुलरली जो सुन रहे हैं, डेली सुन रहे हैं, इसका हमें बहुत आनंद आ रहा है। एंड आई एम श्योर जितने भी हमारे यूथ कोऑर्डिनेटर्स हैं डिस्ट्रिक्ट के और ऑफिस बेरर्स हैं, आज काफ़ी लोग इस प्रोग्राम में आए हैं, ये इसका बहुत भरपूर आनंद ले रहे हैं और एक नई लहर हमारे संगठन में शुरू होगी और हम इस तरफ थोड़ा सा इंटरेस्ट लेंगे और जैसे जैसे भगवान का आशीर्वाद होगा, जैसे जैसे भगवान की ग्रेस होगी, हम सब रेगुलरली चैंटिंग शुरू करते हैं। आज जब आपने मुझे कहा कि कुछ संडेज को हम अपनी अपनी बात रखेंगे और डिफरेंट लोगों को मौका देंगे, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि यस, हम अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। हम कोई ना कोई अपनी जो हमारे पिछले एक्सपीरियंसेस हैं वो आप सबके साथ शेयर करके और एक इस प्रोग्राम को और बहुत इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। मैंने आपसे बात की थी स्टडी सर्कल की। ये एक किस्म का स्टडी सर्कल है, क्योंकि बहुत साल पहले हम सोचते थे और ऑर्गेनाइजेशन की भी रिक्वायरमेंट थी कि स्टडी सर्कल हो, पर हमारा ध्यान सिर्फ भजन पे था, सेवा एक्टिविटीज़ में था, नारायण सेवा में था, बाल विकास में था, पर समतीज में स्टडी सर्कल जरा कम ही हुआ। तो ये कमी थी, स्टडी सर्कल और वेदा चैंटिंग। स्टडी सर्कल को हम इस ढंग से कर सकते हैं, अब तो वर्चुअली करना होगा और वर्चुअल के थ्रू हम इस प्रोसेस को शुरू कर सकते हैं और जैसे जैसे हालात ठीक होंगे फिर हम अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में स्टडी सर्कल को शुरू कर सकते हैं। आज मुझे लगता है कि आज हमें यूथ को एड्रेस करना होगा। यूथ ने ये प्रोग्राम शुरू किया, हमारे नौजवान भाई और बहन बहुत मेहनत कर रहे हैं और सब ने मिलके एक बहुत ही अच्छी शुरुआत की आपने। जब आप कोडाईकनाल गए थे कॉन्फ्रेंस पे, उस समय हमें उम्मीद नहीं थी कि ये एक इतना अच्छा और इतना एक स्ट्रॉन्ग विंग हमारा बनेगा, जो अब हम धीरे धीरे देख रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा कुछ 30 साल पहले जब हमारे जैसे लोगों ने संगठन को ज्वाइन किया और हमने अपनी समितिज में काम किया, तब एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर यूथ का नहीं था। हम कम लोग थे, जैसे आज भी बहुत लोग नहीं हैं, पर उस समय हम बहुत कम लोग थे और एक समिति में 1 या 2 या 3 यंगस्टर्स होते थे और उनको पता नहीं लगता था कि वो क्या करें। भजन में जाते थे तो शुरुआत की कि कुछ भजन सीखें, तो भजन कुछ सीख पाए, कुछ नहीं भी सीख पाए, पर कोशिश के साथ एक किस्म के भजन सिंगर्स बन गए। उसके बाद में सेवा एक्टिविटीज़ में हिस्सा लिया। सेवा एक्टिविटीज़ इतनी होती नहीं थी सिवाय नारायण सेवा के। और मैं ये कहना चाहूँगा कि यूथ अगर 2 या 3 लड़के या लड़कियाँ कुछ करना चाहें, कुछ नया करना चाहें, तो समिति उसको इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करती। समिति को लगता है कि शायद ये अपना कुछ इंडिपेंडेंट काम करना चाहते हैं या कोई ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस के शायद बाहर जाएं। पर मुझे याद है कि उस समय हम पूरे रूल्स में रह के, पूरे समिति की मीटिंग करके, पूरा एक प्लान बना के हमने हॉस्पिटल सेवा शुरू की। हमारे पास पैसा नहीं था,
हम फंड्स इकट्ठा कर नहीं सकते थे, पर हमने सेवा शुरू की। और जब हम पुट्टपर्थी गए, एक डिस्कोर्स ही सुना भगवान का, और भगवान ने कहा कि मेरी किसी भी एक्टिविटी के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं है, आपको जाना होगा, आपको फील्ड में उतरना होगा। आज भी जब मैं देखता हूं कि घर में बैठ के या एक सेंटर में बैठ के हम प्लानिंग कर सकते हैं, कुछ ना कुछ सोच सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, पर एक चीज का हम ध्यान रखें, हमें फील्ड में उतरना होगा। जब तक हम घर से नहीं निकलते, जब तक हम एक्शन में नहीं आते, जब तक हम एक प्रॉपर प्रोजेक्ट को अडॉप्ट नहीं करते, तब तक हमें ये जो 4 शब्द हैं, 4 लेटर्स हैं, SEVA, इसकी कभी भी डेफिनेशन का नहीं पता लगेगा। स्वामी इसको बहुत आसान बना देते हैं, पर भगवान ने एक बहुत खूबसूरत बात की कि जब आप एक कदम लोगे तो 99 स्टेप्स मैं लूंगा, या सत्य साईं बाबा लेंगे। तो सत्य साईं बाबा आपके उस एक कदम के लिए वेट कर रहे हैं। अगर आप ये एक कदम नहीं लोगे तो भूल जाएं कि 99 स्टेप्स बाबा लेंगे। डेफिनेटली जो आपका एक कदम होगा वो भी भगवान की ग्रेस से ही होगा, पर कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, हम ये एक कदम भी नहीं ले पाए क्योंकि भगवान की इच्छा नहीं थी। मुझे लगता है, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन, कि ये बात गलत है। वो जो एक कदम लेना है वो आपकी इच्छा है, उसमें उसमें आपका रोल है। आप एक ऑफिस बेरर हो, या आप एक समिति के मेंबर हो, या आप सेवादल के सदस्य हो, आपके शोल्डर्स के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने जो ये स्कार्फ पहन लिया या नहीं भी पहना, आप जब समिति में आ ही गए हो तो आपका एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। जब आप समिति में शामिल होते हो, भजन के लिए आते हो, या एक हमारे परिवार का सदस्य बन जाते हो, उसी दिन से आपके लिए एक वेल डिफाइंड रोल भगवान ने रखा हुआ है। आपको हो सकता मालूम ना हो, आपको ज़्यादा उसके बारे में सोचने की भी आवश्यकता नहीं है, पर आपको एक एक्टिविटी को पकड़ना होगा। बेशक वो भजन सिंगिंग हो, बेशक वो सेवा हो। मैं इससे इम्पोर्टेंस ज़्यादा दूंगा जहाँ तक यूथ है, जहाँ तक हमारे नौजवान लड़के और लड़कियाँ हैं, तो आपके लिए सेवा ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। नो डाउट ये जो चैंटिंग आप कर रहे हैं, हमें भी इसको सीखने का मौका मिल रहा है। ये आपकी सेवा को और मजबूत करेगा, आपके कैरेक्टर को, आपकी पर्सनालिटी को, आपकी भक्ति को। बट अल्टीमेटली इसका जो फाइनल एनालिसिस है, वो डेस्टिनेशन इज सेवा एंड ओनली सेवा। अगर आप एक अच्छे भजन सिंगर हो, बहुत अच्छी बात है, आप जाते हो, आप भजन बोलते हो, आप लोगों को आनंद देते हो, लोग आपको फॉलो करते हैं। पर एक अच्छे भजन सिंगर का भी टारगेट, एंड ऑफ द टनल, इज सेवा। अगर आप बाल विकास गुरु हो तो फिर भी एक बाल विकास की जो क्लास लेनी, वो भी एक एक्ट ऑफ सेवा है। हम ये भी कहेंगे कि एक भजन ट्रेनिंग की क्लास लेनी भी एक एक्ट ऑफ सेवा है। एक वेदा चांटिंग की क्लास लेनी भी एक्ट ऑफ सेवा है। एक वेदा चांटिंग में शामिल होना भी एक एक्ट ऑफ सेवा है। बट अल्टीमेटली हमें सेवा के माध्यम से ही हम सत्य साईं सेवा संगठन, क्योंकि जो नाम दिया है भगवान ने, बहुत ही सोच समझ के दिया है। इसका नाम और कुछ नहीं है, ये सत्य साईं सेवा ऑर्गेनाइजेशन है। अगर सेवा निकाल दो तो ये ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी नहीं है। यहाँ दो चीज़ें, साईं और सेवा, यही चीज़ें हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हम चाहेंगे, एक उम्मीद है कि जो हमारा यूथ आज है, इसके नंबर के बारे में ना सोचें, नंबर्स के बारे कभी भी मत सोचें। पंजाब में वैसे भी बहुत ज़्यादा एक्टिव वर्कर्स नहीं हैं, कम हैं। बाकी के स्टेट्स में बहुत बड़े नंबर्स हैं, कहीं कम भी होंगे।
ये मैटर नहीं करता। जो थोड़े लोगों का भी सोच अगर सॉलिड हो, अगर बहुत ही डीप हो, और प्रेयर में हमारी इंटेंसिटी हो, तो हम कम लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं, हम पहाड़ भी हिला सकते हैं। आपने देखा होगा, जो आपने यूथ ने भी बहुत एक्टिवली, जब लोहिया खास में हम फ्लड आ गया था, तो जाहिर है कि एक समिति से या एक डिस्ट्रिक्ट से ये काम होना नहीं था। तो हमने सब स्टेट को, सब लोगों को इनवाइट किया, यही नहीं बाहर के स्टेट्स के भाइयों को भी बुलाया। तो ये इतना प्रोजेक्ट आपका कामयाब हुआ, क्योंकि उस समय पे आपको सिर्फ अपने ही नहीं बट लोकल सपोर्ट भी मिल गई। अब जो हम एक्टिविटी करने वाले हैं, मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि हमने 200 गांव अडॉप्ट करने हैं। अगर एक एक डिवोटी या यूथ इस चीज को अपने जहन में बांध ले और एक बार भगवान के आगे बैठ के पूछ ले कि स्वामी मुझे गाइड करो, मुझे बताओ, और ये भी बताओ मैंने कितने गांव में जाना है, तो वो आंसर आपके अंदर से निकल आएगा। उसके बाद में आपने एक्ट करना है। हम सब साथ में हैं, हम सब लोग मिलके आपस में इंटरेक्ट करके इस प्लान को बनाएंगे। पूरे गुरु पूर्णिमा तक हम 200 गांव के नाम फाइनल कर रहे हैं। इसमें आपने रोल अपने लिए डिसाइड करना है। क्या आप विद्या वाहिनी की क्लास लेना चाहेंगे? क्या आप बाल विकास की एक छोटी सी क्लास लेना चाहेंगे? क्या आप गांव में जाके भजन करना चाहेंगे? क्या आप मेडिकल एक्टिविटी में शामिल होना चाहेंगे? जो भी होना चाहेंगे, आपको एक अपने मन के अंदर दृढ़ निश्चय करना होगा कि मेरा रोल ये है। उसके बाद में आप भगवान का एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्स मिलेगा आपको। कभी कभी हो सकता है आपको लगे कि आप एक समिति में सिर्फ 2 या 3 लोग हों। आप 2-3 लोग क्या करोगे? मैं आपको एक 100% कॉन्फिडेंस से ये बात करना चाहता हूँ, क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंस पिछले 30 साल का है। एक भी सदस्य बहुत है, एक भी सदस्य बहुत है। मुझे याद है ग्राम सेवा की टीम, जब हम सेवा एक बार कर रहे थे 80s में, लेट 80s में, तो वो 30 लड़के थे। उनका नंबर बड़ा अच्छा था, हैदराबाद का यूथ था। तो उस टाइम स्वामी ने कहा कि आप लोग कितने हो? इंटरव्यू रूम में थे, तो उन्होंने काउंट किया, उन्होंने कहा स्वामी हम 30 हैं। तो भगवान ने कहा कि आपने मुझे बाहर छोड़ दिया। फिर एक लड़के ने कहा नो स्वामी, वी आर 31, हमारे से गलती होगी। फिर भगवान ने कहा दिस इज अ रॉन्ग आंसर, वी आर नॉट 31। फिर एक लड़का था, उसका थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा काम करता था, उसने स्वामी स्वामी वी आर 60 या 62। फिर स्वामी ने कहा कि इसका क्या मतलब है? उन्होंने कहा कि एक लड़के के साथ भगवान है, तो एक एक लड़का अकेला नहीं है, उसके साथ भगवान है। अगेन भगवान सेड दैट इज द रॉन्ग आंसर। अल्टीमेटली स्वामी ने कहा कि वी आर ऑल वन, हम जितने भी हों, जब भगवान साथ में हो जाते हैं तो बेसिकली वी आर वन। ये जो स्पिरिचुअल जर्नी है, ये स्पिरिचुअल जर्नी आपके लिए है। इट इज ओनली फॉर यू। ऑर्गेनाइजेशन कहाँ जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन में काम कितना होगा, ऑर्गेनाइजेशन सत्य साईं बाबा चला रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन और कोई नहीं चला सकता। कोई ऑफिस बेरर, कोई प्रेसिडेंट, कोई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की इतनी हिम्मत नहीं है कि ये डिवाइन ऑर्गेनाइजेशन चला सके। डिवाइन ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ डिविनिटी चलाती है। डिविनिटी के अलावा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चला सकते हैं। हाँ, आप इसमें भाग लेके अपने आप को सुधार सकते हो। आपकी कायाकल्प होगी, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप अपने आप को कितना इसमें इन्वॉल्व करना चाहते हो। कोई आपको इनविटेशन नहीं देगा,
कोई आपको, हाँ हम एक दूसरे को फ़ोन करते हैं, मोटिवेट करते हैं, बोलते हैं, पर जब तक प्रोग्रेस जो है आप अपने ही ढंग से, अपने ही बलबूते पे, अपने ही नज़रिए से, अपने ही पैरों से, अपने ही हाथों से, अपने ही शरीर से काम नहीं करोगे, हमें कुछ भी नहीं पता लगेगा कि सत्य ऑर्गेनाइजेशन क्या है और इसका जो अल्टीमेट बेनिफिट है, इसका जो अल्टीमेट पर्पस है सत्य साईं बाबा का, वो वॉल्यूम ऑफ वर्क नहीं है, वो हमारी और आपकी ट्रांसफॉर्मेशन है। पर ये भी जो ट्रांसफॉर्मेशन होनी है ये थ्रू एक्टिविटी होनी है। इसलिए इस एज में जब आप 30 साल से कम हो या 30 के आसपास हो, ये एज बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप एक सीरियस एक्टिविटी में अभी से इन्वॉल्व हो जाओ। अभी मतलब अभी से, कल से नहीं, अभी से। और डेली असेसमेंट आप खुद करें। ये आपकी असेसमेंट है कि आज आपने क्या किया और आपकी एक इन्वॉल्वमेंट किस चीज़ में आएगी। आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जब प्रेयर होगी तो अपॉर्चुनिटी आपको शायद रोज़ मिल जाए। यहाँ आपको अपॉर्चुनिटी हो सकता है कि हफ्ते में 2 बार मिले, या आपको अपॉर्चुनिटी भी कभी हो सकता है सिर्फ संडे को मिले, क्योंकि आप कह सकते कि आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास समय कुछ कम है। सत्य साईं बाबा के बारे में ये भी किसी ने पूछा था उनको क्वेश्चन, स्वामी हम टाइम कैसे निकालें। तो आपको तो मेरे जैसे से तो बहुत ज़्यादा पता है कि टाइम मैनेजमेंट क्या है। तो भगवान ने कहा था कि हम सबके पास 24 घंटे हैं, किसी के पास भी 25 घंटे नहीं है, किसी के पास भी 23 घंटे नहीं है। तो टाइम को आपने कैसे यूटिलाइज करना है ये आपके हाथ में है। मैं एक ही दोबारा से कहना चाहूँगा कि नो डाउट मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, हमारा एक बहुत अच्छा थिंक टैंक निकल के आ रहा है, हमारा एक बहुत अच्छा डेटाबेस निकल के आ रहा है। ये चीज़ें हमारी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत आगे लेके जाएंगी और इन चीज़ों की ऑर्गेनाइजेशन को आवश्यकता है। ये अभी शेप ले रहा है, अभी इसको थोड़ा सा समय लगेगा, पर इसकी ये बहुत वैल्यूबल चीज़ें हैं। फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग बिल्कुल सही ढंग से अभी शुरू होगी। और आप जितने भी लोग ये काम कर रहे हैं, यू आर दी पाइनियर्स। ये शुरुआत आपसे हो रही है, ये हमारे जैसे लोगों से नहीं हो सकती कि यू आर द पाइनियर्स। जो एक बहुत ही बेहतरीन डाटाबेस बनेगा, ये बनेगा, अभी बन रहा है। तो जैसे जैसे हम साई कनेक्ट में इम्प्रूव कर रहे हैं, जैसे जैसे समतीज में एक आदत सी पड़ रही है काम करने की, तो इसको अभी सब लोगों को समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, कोई जल्दी नहीं है, स्वामी अपने ढंग से काम करते हैं। पर सिर्फ अगर आप हमारे एक्सपीरियंस से एक चीज़ पकड़ लें कि जो फिजिकल सेवा है, जो एक्चुअल फिजिकल सेवा, नॉट जस्ट वॉट एवर वी प्लान ऑन द लैपटॉप, प्रेजेंटेशंस, वर्चुअल मीटिंग्स, ये सब कुछ है, पर जो एक्चुअल फिजिकल सेवा है उसमें पार्टिसिपेशन के बगैर आपको एहसास ही नहीं हुआ कि ये मिशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी हमारे यूथ हैं उनकी प्रेजेंस नारायण सेवा में होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी हमारे यूथ हैं, मैं नहीं कहता कि हर एक नारायण सेवा, जब भी नारायण सेवा हो, जितना भी यूथ है उसमें कहीं भी सेंटर है, बेशक वो होशियारपुर में हो, पटियाले में हो, अबोहर में हो, सेंटर में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पर भी जो भी समिति की एक्टिविटी में उसमें शामिल होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेशक वो एक छोटी से छोटी एक्टिविटी हो, अगर आपके सिटी में हॉस्पिटल सेवा हो तो कम से कम हफ्ते में एक दिन, आप जितने मर्जी बिजी हो, आपके लिए बहुत ज़रूरी है जाना वहाँ। फिर आपको पता लगेगा कि आपने आगे का क्या एक्चुअल काम कैसे करना है। ये जो फील्ड वर्क है, स्वामी ने हमें जो काम दिया था आज से 30 साल पहले, वो इतना आसान नहीं था। बेशक वो समती में था, बेशक वो पुट्टपर्ती में था। पुट्टपर्ती में भी ट्रक को ऑफलोड करना, धर्मावरम से फायरवुड लेके आना, विभूति के
सैक्स, क्विंटल क्विंटल के सैक्स उतारने। स्टोर्स में जब गुजरात से साड़ीज आती थी, जब हम सेवा करते थे, तो बहुत रिसेंट सी बात है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, तो 12-12 ट्रक, 15-15 ट्रक आते थे, 15 ट्रक, और बहुत ज़्यादा लोग नहीं होते थे। तो जब अगर 40 लड़के थे या 45 लड़के थे, जब वो ट्रक देते थे, आधे तो खिसक जाते थे, तो वहां सिर्फ 10 लोग रह जाते थे कि 2 ट्रक्स को ऑफलोड करते थे। तो ये जो बैक ब्रेकिंग वर्क है, ये भगवान ने बॉयज को दिया। आई एम टॉकिंग अबाउट बैक ब्रेकिंग वर्क। और स्वामी ने उस टाइम कहा भी था कि यही काम से आपको डिविनिटी का पता लगेगा। सो दिस इज द वर्क। और ये काम जब हम करते हैं, जब एक्चुअल कोई फिजिकल काम करते हैं या कोई टफ प्रोजेक्ट को लेते हैं, तो उसमें हमारी डिविनिटी, भगवान का आशीर्वाद, भगवान की प्रेजेंस बहुत स्ट्रांगली होती है। अब जो आगे टास्क आ रहा है, लेट अस प्रे टू स्वामी कि वी डोंट वांट इजी वर्क। व्हाई शुड वी वांट इजी वर्क? जितना भी मुश्किल से मुश्किल प्रोजेक्ट है, आप हमें दें। अगर सत्य साई ऑर्गेनाइजेशन पंजाब ने कश्मीर में जाके काम कर लिया, फ्लड्स का कर लिया, अभी लेह लद्दाख का प्लान कर रहे हैं, अभी हमारा बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है हमारे पास, जो श्री सत्य साई हॉस्पिटल मोगा की शुरुआत होने जा रही है, जहां हमने सर्जिकल कैंप्स लगाने हैं और एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाना है स्टेट में। कहाँ पर पेशेंट्स हैं जिनको सर्जरी की आवश्यकता है, हम ये काम यूथ को देना चाहते हैं। आप गांव गांव जाओ, पता करो। अभी एक प्रोजेक्ट लिया है 25 विलेजेस मोगा में। ये 25 गांव जो मोगा में हैं, इसको हमने कैटरैक्ट फ्री करना है। अभी सुरेंद्र महाजन जी ने प्रोजेक्ट लिया 85 विलेजेस का, गुरदासपुर और पठानकोट डिस्ट्रिक्ट में, इंडो पैक बॉर्डर के साथ। अब 85 विलेजेस को विजिट करना, वहाँ वैक्सीनेशन हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, जो भी है, वो अभी जून के महीने में फाइनल हो रहा है। सारे सरपंचों के साथ मीटिंग हो रही है। तो आप विजुअलाइज करें कुछ, इससे भी बड़ा विजुअलाइज करें। ये तो हमारी विजन तो अभी लिमिटेड हो जाएगी, इससे भी बड़ा कुछ विजुअलाइज करें। हम कॉलेजेस में जाएं, हमारे पास सेवा दल की कोई कमी नहीं है। वहाँ पुंछ साहब का कॉलेज है पठानकोट में, वहाँ से सेवा दल आएगा। गुरदासपुर में गोल्डन ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है, वहाँ से लेंगे सेवा दल। मोगा में कॉलेज है, वो 25 विलेज के लिए वहाँ से वॉलंटियर्स तैयार करेंगे। आपने गाइड करना है, आपने लीड करना है, आपने आगे होना है, आपने इन प्रोजेक्ट्स को अपने शोल्डर्स के ऊपर लेना है। और अगर ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब हम कश्मीर गए थे, तो उस टाइम ऑल इंडिया प्रेसिडेंट कंफर्टेबल नहीं थे, उन्होंने हमें परमिशन नहीं दी। उन्होंने कहा कि क्योंकि मैं खुद नहीं जा सकता, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरा सेवा दल जाए। फिर बाद में जब हमने रिपोर्ट भेजी, हमने फिर रिक्वेस्ट किया, भगवान को प्रे किया, उसके बाद उन्होंने कहा जाओ, चलो देखते हैं, आप 3-4 दिन के लिए जाओ, मुझे रिजल्ट दिखाओ कुछ, आप वहाँ कर क्या रहे हो। तो जो पहले मेडिकल कैंप था, ये छोटी सी स्टोरी मैं शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ, कि हमें वहाँ JNK पुलिस हेडक्वार्टर्स में जगह मिली रहने के लिए और खाने के लिए, और वहाँ हमें गोडाउन भी मिल गया हमें। तो हमने अपनी मेडिसिन भी वहाँ रखी थी, ब्लैंकेट्स भी वहाँ रखे थे। तो पहले दिन जब पुलिस ने हमें बोला कि ये थोड़ा सा डेंजरस एरिया है, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, पर आज हुक्म हुआ है कि आप पामपोर जाओ, पामपोर एरिया ठीक नहीं है। तो हम जब पामपोर जा रहे थे, तो किसी ने कहा, हमें इंस्ट्रक्शंस मिली थी कि किसी स्कूल में मेडिकल कैंप लगाना है। पर हम प्रे कर रहे थे भगवान को कि स्वामी, ये जो आपका मिशन है, ये शुरुआत अगर किसी रिलीजियस प्लेस से हो। हमने तो सोचा था, वैसे तो श्रीनगर में एक मंदिर भी है, गुरुद्वारा भी है, पर एक रिलीजियस प्लेस से हो तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा।
और एक मोटरसाइकिल पे भाई साहब आए और उन्होंने हमें कहा कि मेरे पीछे आओ, और वो हमें जामा मस्जिद में ले गए। जामा मस्जिद जो है वो कश्मीर का सबसे बड़ा मंदिर, सबसे बड़ा मस्जिद है, द सेकंड बिगेस्ट। हजरत बल के बाद जामा मस्जिद है, बहुत बड़ा मस्जिद है वहाँ का। तो जब हम वहाँ गए हमने सोचा शायद कुछ ऑपोजिशन होगी। उन्होंने हमें वेलकम किया, उन्होंने हमें अंदर आने को बोला। वहाँ हमने सत्यसिंह ऑर्गेनाइजेशन का बैनर लगाया, वहाँ गवर्नमेंट के डॉक्टर्स आए, हमारे पास दवाइयाँ थी। वहाँ मस्जिद कमेटी आई, मस्जिद कमेटी ने हमको गाइड किया कि कहाँ हम ब्लैंकेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और हमने वहाँ से मेडिकल कैंप लगाया। और जब हमने मौलवी साहब को पूछा कि साहब हम मस्जिद में जा सकते हैं, उन्होंने कहा कि जी हुजूर आप जाइए, आप अंदर बैठिए और आप पूजा भी कर सकते हैं। तो अगर भगवान चाहें कहीं भी किसी भी स्थान में कुछ भी करवा सकते हैं आपसे। प्रॉब्लम जो है क्या हम रेडी हैं या नहीं है। मुझे लगता है कि यही एक इशू है। अगर हम तैयार हैं तो कोई भी दुनिया की ताकत हमें रोक नहीं सकती। और भगवान की जो इच्छा शक्ति है, भगवान का जो आशीर्वाद है, भगवान का जो प्रेम है, वो खुद ब खुद एक रास्ता हमारे लिए बनाए। उनके बताए हुए रास्ते पे चलना है, उनके बनाए हुए रास्ते के ऊपर चलना है, पर इच्छा सबसे पहले आपकी आनी है। मुझे लगता है जो फर्स्ट स्टेप है, जो बाबा ने बहुत ही सही ढंग से बोल दिया कि पहला कदम आप लेंगे, वो इच्छा शक्ति ही हो सकती है कि हमने ये करना है। एंड थिंक ऑफ द इम्पॉसिबल। बहुत छोटा सपना लेना ठीक नहीं होगा, क्योंकि भगवान बहुत बड़े हैं, भगवान का विजन बहुत विशाल है, पूरी धरती के ऊपर नजर है, पूरे के पूरे ब्रह्मांड के ऊपर नजर है। तो वो नजर जो है, जो आपकी नजर है, वो भी थोड़ी सी बड़ी चाहिए, क्योंकि इतने विशाल भगवान को विजुलाइज करना एक विशाल विजन के साथ ही विजुलाइज होगा। तो ये शक्ति आपके अंदर है, ये भगवान ने आपको चूज किया है, क्योंकि उनको मालूम है कि आप कर सकते हो। अगर उनको थोड़ा सा भी डाउट होता तो आपको चूज ना करते। यू आर द चोजन वंस, यू विल हैव टू लीड। आप अपने माइंड को पहले मजबूत कर लो। हो सकता समय अभी है, हो सकता आपसे ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी वो ना लें, मुझे नहीं मालूम, किसी को भी नहीं मालूम कब तक कोरोना काल चलेगा, इसका क्या होगा क्या नहीं होगा वो हमें नहीं मालूम। पर मैं इतना बताना चाहता हूँ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपने इन 2 साल में बहुत काम किया, ये आपको भी नहीं मालूम कितना काम आप कर गए। जब इसकी रिपोर्ट पढ़ेंगे, जब वेबसाइट के ऊपर भी है, तो आपको खुद नहीं यकीन होगा कि ये क्या हो गया विदाउट एफर्ट। क्योंकि जब एक एक इच्छा शक्ति होती, किसी भी हो सकती है, आपकी हो सकती है, किसी और की हो सकती है, और जब भगवान की नज़र पड़ जाती है तो वो किस एक्सटेंट तक जा सकते हैं। मुझे कम से कम 25 साल हो गए हम मोगा के हॉस्पिटल में जा रहे हैं और मोगा के कॉलेज में जा रहे हैं, हमें वहां कोई एंट्री नहीं मिली। और इस कोविड के टाइम एक ऑक्सीजन प्लांट लग रहा है वहां, सत्यसाई ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक वेंटिलेटर लग रहा है हॉस्पिटल में। कोई भी चीज अगर चाहिए हो वो लग जाएगी। सिर्फ आपको और मेरा कर्तव्य होगा कि हमने उस हॉस्पिटल को चलाना है, वहां पेशेंट्स लेके जाने। डॉक्टर्स भी हैं, वॉलंटरी सर्जन्स भी हैं हमारे पास, मेडिसिन भी है, सब कुछ है। अभी पेशेंट्स का आना जाना शुरू नहीं हुआ, अब वो हो जाएगा। ये जो ब्लेसिंग्स मिली है ये इस साल मिली है, तो इसी साल में ये हॉस्पिटल शुरू होगा, और ये पूरा नेशनल लेवल टीम के अंदर आ गया कि ये हमने ही बताया कि ये हमने ही 1973 जिस हॉस्पिटल की इनॉग्रेशन हुई वो हॉस्पिटल अब फंक्शनिंग है इस साल के अंदर। तो भगवान का जो प्लानिंग है
वो बहुत लंबा है, समय कितना लगा, इस प्रोजेक्ट कब शुरू करेंगे, क्यों पहले शुरू हुआ, नोबडी नोस। क्या लोग भी थे, हम लोग थे। अभी क्यों हो रहा है, अभी क्यों हो रहा है? मे बी बिकॉज भगवान को लग रहा है कि अब ये तैयार है, अब यहाँ मेरा ऑर्गेनाइजेशन के लोग तैयार हैं, अब मेरा यूथ विंग तैयार है, अब मेरी एक टीम तैयार है, और इस टीम के ऊपर भगवान ने यकीन किया है। नहीं तो ये हॉस्पिटल आपको नहीं देना था, आपको एक बना बनाया रेडीमेड जनरल हॉस्पिटल जितना हॉस्पिटल मिल गया है, जो आपने चलाना है, हम सब ने मिलकर चलाना है, और फ्री ऑफ कॉस्ट चलाना है। इसके लिए फंड्स भी आ गए हैं, हमें नहीं मालूम कैसे आ गए। ये भगवान हमें क्या कर रहे थे, मेरी, क्योंकि हमने फ्लड में उस काम किया, मेरी हमने पिछली यहाँ किसी की बत्ती थी, मेरी उन्होंने एक नया स्ट्रक्चर तैयार करना था, मेरी उन्होंने हम सबको इस काम पे लगाना था। तो ऐसे प्रोजेक्ट अब जब हम लेंगे तो ये आसान नहीं होंगे। और आसान क्यों हो, हमें आसान काम नहीं चाहिए, वो तो कोई भी कर सकता है, हमें थोड़ा सा मुश्किल काम चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली आसान हो या मुश्किल हो या कम हो या ज्यादा हो, करना तो उसी ने है। हमारा तो सिर्फ एक एक रोल होगा छोटा सा, वो जैसे कठपुतली का नाच होता है, डोर उसके हाथ में ही रहेगी, उसी ने करना है। पर ये एक स्टेट लेवल का प्रोजेक्ट है, इसको हम शेप देंगे, इसके बारे में हम विचार करेंगे। हो सकता है कि यहाँ कुछ सेवा दल आए, कुछ रूटीन में हम यहाँ एक रोस्टर बनाए, सब लोग मिलके ये काम लें। ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट होगा, ये भगवान ने आपके लिए तैयार किया है, आपको ये चैलेंज दिया, और ये हो जाएगा। और जो 200 गांव है उसमें आप सबका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, इसको लाइटली ना लें। ये भगवान का एक पेट प्रोजेक्ट। वो तो कह रहे थे कि मैं 6 लाख गांव में जाऊंगा, कभी ना कभी जाएंगे। उनके पास हमारे से अलावा भी सेना बहुत है, पर ये मौका वो हमको दे रहे हैं। मुझे याद है पंजाब की कैंटीन लगनी थी, तो कुछ मुश्किलें आ रही थी, और कपूर साहब परेशान थे, कुछ कुक्स नहीं आए, पुट्टपर्थी में सामान कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, पतीले चाहिए, ये चाहिए, टेंट चाहिए, बिगड़ जाता है कभी कभी कुछ ना कुछ, फिर भगवान ठीक कर देते हैं। उस समय भगवान ने कपूर साहब को कहा, कहते कपूर, पुट्टपर्थी से लेके बैंगलोर तक लाइन लगे हैं, पुट्टपर्थी से लेके बैंगलोर तक लाइन लगी हुई है, लोग हाथ जोड़ के सेवा मांग रहे हैं, पर ये मैं काम पंजाब को दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है ये मैंने करवा लेना है। जिसके ऊपर यकीन है, जिसके ऊपर भगवान कॉन्फिडेंट है कि वो ये काम कर सकते हैं, उसी को काम देते हैं, और करते वो खुद है। पर पता नहीं क्यों वो अपना इंस्ट्रूमेंट खुद चूज करते हैं, वो उनका राइट है, उनका हक है। हमारा राइट है प्रार्थना करनी, हमारा राइट है एक ह्यूमिलिटी के साथ सेवा एक्सेप्ट करनी, कोई भी हो। और भगवान का राइट है इसको उसने इंस्ट्रूमेंट बना के अपना काम करवाना है, जैसे आज आपको बनाया है। तो ऐसी मैं प्रार्थना करूंगा कि भगवान हमारे यूथ विंग से बहुत ज्यादा काम लो, इनको सोने मत दो, इनके अंदर तड़प हो कि हमने कुछ ना कुछ करना है, और कुछ ना कुछ बड़ा करना है। ये दिन रात आपके मिशन में रहे, दिन रात सदस्य ऑफिसर के बारे में सोचे, और आगे एक बड़ी टीम अपने हो गया। और मैं दोबारा से धन्यवाद करता हूँ पूरी यूथ विंग का, और जितने भी भाई और बहन इस प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं। और आगे भी अगर आप ठीक समझे भी हम संडेज को वार्तालाप करें या बात करें या जो भी आगे कर जाएंगे, तो रिगार्डिंग एक्टिविटी
कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करें। वैसे कोई भी एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। स्टडी सर्कल का मतलब है हम कोई भी टॉपिक ले लें, उसमें अगर आप चाहें तो कुछ क्वेश्चन आंसर सेशंस के लिए कुछ टाइम रख सकते हैं। डिफरेंट स्पीकर्स को लेके आए, यंगस्टर्स को ज़्यादा मौका दें, आप खुद पहले स्टार्ट करें, उसके बाद में इसको एक इंटरेस्टिंग डायलॉग बनाएं। और सिर्फ इसी के लिए नहीं, जैसे तो कैंटिंग का प्रोजेक्ट है, कोई भी प्रोजेक्ट हो जो यूथ लेगा, हम सब लोग मिलके उसको आपको आगे रख के पीछे से आपकी 100% सपोर्ट करेंगे। और इतना मैं आपको 100% कॉन्फिडेंस से बता सकता हूँ, आप जो भी काम करोगे वो सक्सेसफुल होगा। कभी मत सोचो कि ये काम नहीं होगा, अगर होगा तब भी उसकी मर्जी है, कम हो ज्यादा हो, नंबर्स हो कम हो, उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, बस यही देखना कि ये काम करना है, और आई एम श्योर भगवान उस चीज को कर देंगे। अब मैं चाहूंगा कि जो भी आगे का प्रोग्राम है वो आप करें। ओम श्री साई राम। स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्ता न्यायेन मार्गेण महें महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् समस्तलोका सुखिनो भवन्तु। समस्तलोका